डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 7th का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आप सभी के एग्जाम्स में सेम टू सेम रहने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी क्लास 7th से हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो इस क्लास को कंप्लीट देख के जरूर जाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, सेम टू सेम क्वेश्चन रहने वाला है, बिना शक और सुनवाई के आपको याद करके चले जाना है। आपके एग्जाम में हूबहू रहने वाला है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर सभी बताने वाला हूं, आप सभी पूरे क्लास को देखिएगा, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। देखिए, ये आपका क्लास 7th का है, विषय हिंदी है, समय आपको 2 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक जो है 50 है, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए, छात्र छात्रा का नाम, वर्ग क्रमांक, विद्यालय का नाम, प्रखंड, संकुल का नाम और जिला, ये आपको अच्छे से फिल कर देना है। उसके बाद बाकी शिक्षक के हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर और प्राप्त अंक, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन आंसर में आ जाना है, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, अब हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है पहला, हम पंछी यानी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के कवि डैश है, तो शिव मंगल सिन्न सुमन है, ठीक है। इसका जो है ना एक का यानी शिव मंगल सिन्न सुमन लगाइएगा। ख नंबर देखिए, हिमालय की बेटियां शीर्षक पाठ क्या है, तो वो एक निबंध है, ठीक है। उसके बाद कठपुतली डैश से उबली, तो गुस्से से उबली। देखिए नेक्स्ट, घ नंबर, मुरली वाले के पास कुल डैश यानी कि मूर्तियां थी, तो 57 मूर्तियां थी, ठीक है। नेक्स्ट देखे, पांडु की डैश रानियां थी, 2 रानियां थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया, दिए गए कथन में सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाएं। जैसे पापा खो गए शीर्षक पाठ एक नाटक है, तो जी हाँ वो नाटक है, ये सही हो जाएगा। तो चांद एक कुर्सी घसीटती हुई लाई, तो ये सही है। उसका स्वर संधि के 5 भेद है, तो जी हाँ 5 भेद है। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, तो ये गलत है, ये बहुत पुरानी है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर पांडु के 5 पुत्र थे, जी हाँ पांडु के 5 पुत्र थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट, तीसरा नंबर मिलान करने वाला है। देखिए, स्तंभों और स्तंभों का सही से मिलान करना है। जैसे कि गगन का पर्यायवाची शब्द नभ होता है, उसके बाद यहाँ पर दिन का विलोम शब्द रात होता है, अनल का होता है सुग्रीव, उसके बाद जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो आग होता है, उसके बाद आंख खुलना मुहावरे का अर्थ होता है सावधान होना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ पर पूछा गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो चांद पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेगा, तो चांद मुख्य यानी कि रचना जो है ना कौन से यानी कि जापानी भाषा में लिखा गया है, ठीक है, इस प्रकार लिख दीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर पापा खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा, तो इसका आंसर लिखिएगा, पापा खो गए नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा का लगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, राजा विजय बहादुर के दोनों बच्चे का नाम बताएं, तो राजा यानी कि राय विजय बहादुर के दोनों पुत्र का नाम मुन्नू और चुन्नू था, ठीक है। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, तो इसका आंसर लिखिएगा, कठपुतली को गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि वह धागों में बंधा था, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन चीज की प्रशंसा की, तो हिमालय की यात्रा में यात्रा में लेखक निम्न यानी कि प्रशंसा की, जैसे कि हिमालय की प्रकृति, सुंदरता, बर्फ से ढकी चोटियां, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। अथवा देकर के काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा, तो इनमें से एक क्वेश्चन आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा है कौ में, तो आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। पूछा गया, पक्षी सुख सुविधा पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें अपनी आज़ादी सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, उन्हें खुले आसमान में उड़ना अच्छा लगता है, ठीक है। इतना लिखिएगा 5 का कौ का। उसके बाद ख नंबर देख लीजिए, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी, अथवा देकर के मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीने बाद क्यों आता था। तो ख में 2 क्वेश्चन पूछा है, जिनमें से एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। चलिए तो फटाफट आंसर की बता दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा, लिखते जाइएगा, ठीक है। और अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। पहला देखिए, पूछा गया है अब यहाँ पर ख नंबर, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को इसीलिए अच्छी लगी क्योंकि सभी कठपुतली भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपनी मनमर्जी से जीना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। ये 10 नंबर आपको देगा, ठीक है, अच्छे से लिखिएगा। देखिए, पूछा गया, हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता का अर्थ है, पक्षी आजादी से खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं क्योंकि वे पिंजरे में रहकर अपनी प्राकृतिक इच्छाओं का पूरा नहीं कर पाती है
कनक तीलियां से टकराकर अपने पंख नहीं तोड़ना चाहते और सोने के कटोरी में रखा भोजन भी नहीं करना पसंद करती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको 6 का भी आंसर बता दिया। ठीक है, 6 का हिंदी सॉरी 6 का आपको आंसर की मैं यहाँ पर बता दिया। ठीक है, उसके बाद ये इधर देख लीजिए 5 का ख नंबर का, उसके बाद यहाँ पर क नंबर का। ठीक है, उसके बाद 4 का घ नंबर, अंगो नंबर, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं रोक देता हूँ एक बार वीडियो को। ठीक है, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा का पूरा और अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको 7th का हिंदी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और आप लोग एग्जाम दे करके आइएगा तो बताइएगा कि ये 100% सेम टू सेम था या नहीं था। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।